नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ फेरबदल के बारे में। बहुत सारे स्टॉक्स आपके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड होने वाले हैं और बहुत सारे बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं की प्लेस तो उन्हीं की जगह आएंगे दूसरे। ये जो बैलेंसिंग होती है ना जो इंडेक्स में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये आपको दर्शाती है कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी खराब कर रही है। आप भी अपनी पोर्टफोलियो को वैसे ही चर्न कर सकते हो। ये वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा। अगर कंपनी ए का शेयर किसी इंडेक्स से बाहर हो रहा है और कंपनी बी का अंदर आ रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कंपनी ए को बेचो, कंपनी बी खरीद लो। नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में उसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है इवेंचुअली या 3 महीने बाद जो बाहर निकली है वो अच्छा करने लगे और वापस आने वाले समय में वही अंदर आए। तो ये क्या है कि टेम्पररी चीजें होती हैं, लेकिन ये आपको एक डायरेक्शन देती हैं कि थोड़ा सा सावधानी बरत लेना जो कंपनी बाहर हो रही है इंडेक्स में से। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, कुछ समय पहले डीवीज लैब निफ्टी का हिस्सा हुआ करता था, निफ्टी से बाहर हो गया, लेकिन बाहर होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग गए हैं। आने वाले समय में दोबारा आने के चांसेस हैं। ठीक है, यही होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि बाहर जाके स्टॉक्स बाद में अच्छा करने लगते हैं, वो समय उनके लिए खराब होता है, लेकिन इंडेक्स से तो बाहर हो जाते हैं वो, क्योंकि भैया इंडेक्स को मैनेज करना है अपने आप में। इसीलिए तो आप नोटिस करोगे ईटीएफ में जो पैसा लगता है ना इंडेक्स की, वो पैसा कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है इवेंचुअली, क्योंकि इंडेक्स तो धीरे धीरे ऊपर ही जाना है। स्टॉक्स अपने आप में कभी कभार खत्म हो जाते हैं। अब आप सभी के साथ मैं एक एक करके लिस्ट शेयर करता हूं। इस बार निफ्टी में ना कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी में सिमिलर केस रहने वाला है, सिमिलर 50 स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो ये शायद है मार्च महीने में निफ्टी के कई इंडेक्स में बदलाव होंगे। फरवरी के अंत तक बदलाव का ऐलान संभव, अभी हुआ नहीं है लेकिन इस एंड तक हो जाएगा, ये रिपोर्ट बता रही है। 30 मार्च 2026 से बदलाव लागू हो जाएंगे। फरवरी एंड में आपके सामने लिस्ट आ जाने के चांसेस पूरे हैं और 30 मार्च से ये रीबैलेंसिंग इफेक्टिव हो जाएगी। निफ्टी 50 में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि निफ्टी 50 में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जो भारत की 50 कंपनियों के बाद अगली 50 कंपनियां हैं बेहतरीन वाली, उसमें काफी बदलाव होंगे। एंट्री जिनमें संभव है उसमें नाम आ रहा है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का पहला, क्योंकि ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 2 कंपनी बन गई है। अब दो, एक तो निफ्टी में ही है, एक इधर उधर भटक रहा है, तो एक जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड होने की तैयारी में है। HDFC AMC ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनने की तैयारी में है। टाटा कैपिटल ये भी पार्ट बनने की तैयारी में है। ICICI AMC और मुथूट फाइनेंस ये कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में हिस्सा ले सकते हैं। अगर ये इंक्लूड होते हैं तो क्या होगा? टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में $143 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है। HDFC AMC में $81 मिलियन का इनफ्लो की संभावना है। टाटा कैपिटल में $19 मिलियन की संभावना है और ICICI AMC में करीब $16 मिलियन की संभावना है इनफ्लो की। मुथूट फाइनेंस में $69 मिलियन के इनफ्लो की एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हो आप। वहीं बाहर होने के चांसेस हैं इन्फो एज के, अगर ये बाहर होता है तो $79 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है दोस्तों। ICICI लोम्बार्ड $71 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। हेवल्स $52 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। JSW एनर्जी $38 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस $14 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। मिड कैप 150 में किसकी एंट्री हो सकती है? अब निफ्टी की 100 कंपनियां हो गई, यानी 50 में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, अगली 50 में बदलाव मैंने शेयर कर दिया। अब अगर 150 मिड कैप 150 की बात करी जाए तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स, लेंसकार्ट, ग्रो, मीशो हो सकता है ये इंक्लूड हो जाए। और एक्सक्लूड के लिए HDFC AMC, मुथूट फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना BLW, LIC हाउसिंग फाइनेंस बाहर होने के चांसेस हैं। अब आप नोटिस करो, मुथूट फाइनेंस, HDFC AMC ये अगर 150 से बाहर होंगे तो ये कहां जा रहे हैं? एक नॉच अपग्रेड हो रहे हैं। वहीं एक्साइड जैसी कंपनियां शायद डाउनग्रेड होने के चांसेस हो। ठीक है, अब आगे निफ्टी 250 में कुछ एंट्री हो सकती है, जैसे फिजिक्स वाला, पाइन लैब्स, पीरामल फार्मा, अजंता फार्मा, एक्साइड।
तो एक्साइड 150 से बाहर होके इसमें आ रहा है, दैट मीन एक नॉच नीचे जा रहा है, इसकी परफॉर्मेंस खराब रही है इसलिए नीचे जाने की तैयारी में, ठीक है। वहीं एग्जिट कौन हो सकता है 250 में से भी, लॉरस लैब्स, MCX, रेडिको खेतान, एकम ड्रग्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एग्जिट लेने की तैयारी में है। अगर MCX एग्जिट लेगा तो मेरे को लगता है MCX जो है आपका वो एक नॉच ऊपर एंट्री करना चाहिए, वैसे इसमें लिखा नहीं है बट अगर वहां से एग्जिट होता है तो वो ऊपर ही आएगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है रिसेंट डेज में। तो ये कुछ डेटा है दोस्तों जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। फरवरी एंड तक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी हमें, जैसी आएगी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।